नमस्कार। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकरम नमस्तुते। जो सूर्य नारायण संसार को प्रकाश देने वाले हैं, समस्त ग्रह इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हैं। हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी है ना, सूर्य नारायण की कृपा से है। प्रकृति में जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, उस सूर्यदेव की कृपा से। वरना जहां सूर्य की रश्मि नहीं पड़ती ना, देखो टेम्परेचर क्या हाल है। तो सूर्यदेव मिथुन राशि में, डेट आएगी 15 जून से 16 जुलाई। एक माह का गोचर विशेष परिवर्तनकारी होगा। ध्यातव्य रहे, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में होगा। कहां होगा? 8वें घर में। अष्टम भाव बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। हाँ, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अब अच्छा नहीं कहेंगे तो आप वीडियो थोड़ी ना देखेंगे, निकल जाएंगे। इसलिए अष्टम भाव में सूर्य नारायण आपको देंगे गुप्त धन, मिलेगी संपदा, जमीन फोड़ के निकालेंगे पैसा। अष्टम भाव देखो राशियों का है। अष्टम भाव अचानक घटनाओं का है, गुप्त रोग, गुप्त योग, गुप्त धन का भी है, शोध का है, आध्यात्मिक परिवर्तन का है, जीवन के गहरे रहस्यों का है। लेकिन अष्टम भाव दबाव का है, ये क्लियर मान लीजिए। यहां पे सूर्य नारायण 3 नक्षत्रों में करेंगे गोचर, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। क्या प्रभाव पड़ेगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए? ध्यान से देखिए। यह परिवर्तन के साथ आपको संभालना पड़ेगा अपने आप को। दशम का स्वामी अपने से एकादश, 10वें का स्वामी अपने से एकादश, लेकिन गड्ढे में। बुध की राशि मिथुन में, तो व्यक्तित्व डबल होगा। इनका सीनियर का, जो बड़े लोग हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं, वो कब पलटी मारेंगे पता ही नहीं चलेगा। वो कुछ कहेंगे, बाद में बोलेंगे जी हमने तो ऐसा कहा नहीं, और आपके पास लिखित में तो कहेंगे नहीं, उन्होंने बोल दिया। तो यहां पे अप्रत्याशित बदलाव आएगा। कुछ योजनाएं अचानक बदलेंगी। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। रिसर्च में, एजुकेशन में, खोज में आपको सफलता मिलेगी। मेडिकल के क्षेत्र में आप लाभ प्राप्त करेंगे। कुछ रुके हुए धनों की प्राप्ति के योग और संयोग भी बनेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। जीवन साथी की वाणी में तार टूटेगा। वाणी थोड़ा सा वीणा वाला भाव कम रहेगा। क्रोध अधिक आएगा। पेट, नस, आंख में जो रक्त है ना, वो थोड़ा सा प्रभाव बना रहा है। लोगों का वास्तविक चेहरा सामने नजर आएगा। यह समय जागरण का है। जो आपके साथ बहुत दिन से छल कर रहा है, द्वेष कर रहा है, उसका चेहरा सामने आएगा। उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। चोरी पकड़ी जाएगी तो झोला उठा के चले। जब आपके साथ काम करने वाले या कहीं पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अचानक भाग जाए, तो अचानक काहे भागेगा? उसकी चोरी पकड़ी गई। और जो आपकी चोरी किसी की पकड़ लोगे, बोरिया उठा के भागेगा, झोला उठा के भागेगा। फिर वो पलट के नहीं आएगा, क्योंकि पता है प्रसादम वितर्यामी होगा। तो ऐसे जो कुत्ते टाइप लोग हैं, उनकी पहचान हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, जिनको रोड से उठा के आप पालो, फिर उनके 2-4 साल आपके साथ रह लें, फिर बाद में वो अपने औकात में आ जाते हैं। तो कृपया यहाँ पे सावधानी रखिएगा, ठीक है। जीवन के सत्य सामने आएंगे। लोगों का वास्तविक चेहरा भी यहाँ सामने आएगा। आध्यात्मिक जागरण का है। पिता से जुड़े विषय पे महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है, या पैतृक संपदा पे महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है।
अचानक यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा तो हम भी कर रहे हैं। आप में से जो लोग जयपुर जोधपुर नियरेस्ट हैं, जयपुर में मेरी यात्रा हो रही है 22, 23, 24, 25 समथिंग ऐसे, तो आप वहां पे हैं, मिलकर कुंडली दिखाना चाहते हैं, सामने बैठ के आमने सामने वार्ता करना चाहते हैं, क्योंकि फोन पे शायद कम मजा आता है। अपने अपनों की कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क दिए हुए नंबरों पे कर सकते हैं। पहले सूचित कर देता हूं, बाद में पता चले कि आप आचार्य जी आए और पता नहीं चला, नहीं मिलते। तो अगर मिलने की संभावना से युक्त है आप, तो प्लीज वेलकम, आइए बैठ के बात करेंगे। पहले बुक करा लीजिएगा, जिसमें पता रहेगा किस दिन किनसे कहां कहां बात करनी है, ठीक है ना। तो अचानक यात्रा के योग होगी। किसी कारणवश स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी बनेंगी। ज्योतिष में, तंत्र में, वेद में, उपनिषद में, रहस्यों में रुचि बढ़ेगी। स्टार्टिंग मृगशिरा नक्षत्र में कर रहे हैं, ठीक है। तो मृगशिरा नई जानकारी मिलेगी, बड़े रहस्यों से पर्दा उठेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी, शोध और विश्लेषण में सफलता मिलेगी। यह कस्तूरी खोज लेने का नक्षत्र है मृगशिरा, महत्वपूर्ण चीज खोज लेने का नक्षत्र है। लेकिन मृगशिरा अवेयरनेस का नक्षत्र, ये कहता है संभल के चलो। लक्ष्मण जो रेखा है ना, उसको पता होना चाहिए कि कहां कब कैसे क्रॉस करना है, वरना एक उम्र कटी रोते रोते तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। तो चंद्रमसो मृगो जाता ज्ञान मार्ग प्रदायक। मृगशिरा नक्षत्र ज्ञान और सही दिशा की, सही प्रेरणा की खोज का नक्षत्र है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और स्नेह अगर आप हमें दे सकते हैं तो हाइप का बटन दबा दीजिएगा और मित्रों को शेयर अवश्य करिएगा। अब सावधान होकर सुनिए, सावधान अब हो जाइए। 7 मिनट के बाद आर्द्रा नक्षत्र में जब सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे, तूफान आएगा। क्या आएगा? तूफान आएगा। तूफान दोनों जगह आएगा, भारतवर्ष में भी तूफान आएगा और तूफान जीवन में भी आएगा, कैरियर में भी आएगा। आर्द्रा तूफान का नक्षत्र ही है। तपन मृगशिरा जे सहाय ते अद्रा पलुहंत। शास्त्रकार कहते हैं कि अगर मृगशिरा बढ़िया से तपे ना तो पृथ्वी लबालब भरती है, बारिश धुआंधार होती है। जीवन में बड़ा परिवर्तन, भावनात्मक उतार चढ़ाव, लोग कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं, क्लियर सा डायरेक्शन आ जाएगा। पुराने बोझ से मुक्ति मिल जाएगी। नमस्ते रुद्रमनवय उतवे ते इखवे नमः, ये रुद्र का नक्षत्र है, इसलिए रुद्र देवता के मंत्र का जाप करना परम आवश्यक है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। यह समय आपके नौकरी पे, आपके सम्मान पे आघात पहुंचा सकता है। बिना बुलाए कहीं जाना नहीं। आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया है, लास्ट मोमेंट में इनवाइट कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना कि फोन करेंगे, भैया वो एक बात यहां बताइए। अरे हम झटके में आपको भूल गए इनवाइट करने के लिए, आज बच्चे का बर्थडे है, आज ये है। सर झटके में नहीं बोले हैं, उनकी प्राथमिकता में आप थे ही नहीं। वो तो लास्ट में आपको याद कर ले रहे हैं कि मन हो आओ, मन हो मत आओ। प्राथमिकता में होते तो आपसे पहले से बात करते। तो जहां पे आपका मान सम्मान नहीं, जहां पे प्राथमिकता नहीं, वहां बिल्कुल नहीं जाना। जो प्रेम से नहीं बुला सकता, जो रिस्पेक्ट से नहीं बुला सकता, उसके बिल्कुल नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। अकेले रहना, जाना भी तो कम टाइम के लिए जाना, पहले तो जाना ही नहीं। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स चलेगी, इसलिए डॉक्यूमेंट संभाल के चलिएगा। कोई सीनियर को अपडेट करना है, प्रॉपर तरीके से अपडेट करना। भैया सर ये है, ये भेज दिया, ये सेंड हो गया, प्लीज चेक। एक बार फोन कर लीजिए, मैसेज डाल दीजिए, सर आपने चेक किया क्या? नहीं, वो चेक भी करेगा, कोई बम फटेगा तो आप एक बार फोड़ देगा, तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि सीनियर और बाप ऑलवेज राइट, उनको आप विरोध नहीं कर सकते। नौकरी ना करना है तो नौकरी पे दबाव आएगा, नौकरी पे तूफान आ सकता है।
अब कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी हमें नौकरी ही नहीं मिल रही है। सही है भाई, सबको थोड़ी ना मिल जाएगी। नौकरी कितने % लोग करते हैं? गवर्नमेंट नौकरी करोगे 12-15%, 18%। हाँ, कुछ लोग अपना अपना रोजगार कर रहे हैं, उन्हें भी ध्यान दे कि यह समय चलना होगा। प्रयास करें, सफलता सबको मिले, ऐसी हमारी शुभकामना। लेकिन सब लोग नौकरी कर लें, संभव नहीं है। आपके ग्रह नक्षत्र योग है भैया, लेकिन यहाँ पे सावधान सबको रहना होगा। पुनर्वसु नक्षत्र में इसके बाद प्रवेश करेंगे। थोड़ा और डिटेल में बता दें क्या? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना डिटेल में अन्यत्र आपको वीडियो नहीं मिलेगा। 8 तारीख से मृगशिरा में है ये, 15 को मिथुन में जाएंगे और 22 तारीख को आर्द्रा में चले जाएंगे। कब जाएंगे? 22 जून को आर्द्रा में चले जाएंगे। ठीक है, तो 22 जून से लेकर ध्यान देना है आपको महाराज जी 5 तारीख तक। कब तक? 5 जुलाई तक। यहां पे असावधानी हुई नहीं कि नौकरी में परेशानी आई, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए, सीनियर से बना के रखिए। कहीं पे विचारों का आदान प्रदान करना है, सही से कर लीजिएगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। पुनर्वसु पुनः रिपीट करने का है, जो चीजें खराब हो गई उसको ठीक कर ले जाने का है, बिगड़ी हुई बातों को बना ले जाने का। दूध फट गया तो क्या टेंशन, हम पनीर न बना लेंगे। ठीक है, उसका नाम है पुनर्वसु। तो रुके हुए कार्य आरंभ होंगे, मानसिक शांति मिलेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार से सहयोग होगा। अदितिर माता सपितरा सपुत्रः सपिता सपुत्रः। पुनर्वसु की अधिष्ठात्री अदिति है, जो संरक्षण और पुनः प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। आप प्रतिदिन सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। ओम गणेश सूर्याय नमः विशेष अर्घ्य दिया करें। अभी विशेष अर्घ्य की जरूरत है। रविवार के दिन नमक का परित्याग आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो इस बीच कर दीजिए। संभव है तो 13 दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, 13 दिन, फिर बीच में छोड़ दीजिएगा। यह गोचर आपको अंदर से मजबूत करने आया है। मृगशिरा नई चीजों को खोज करके देगा। आर्द्रा परिस्थितियों में बदलाव करने की कोशिश करेगा। पुनर्वसु नया कलेवर देगा। यह परिवर्तन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो उसके लिए धन्यवाद। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर करिए और कमेंट में जय सूर्य नारायण, हर हर महादेव, जय महाकाली, सब परमात्मा अच्छा करें। शुभम भूयात्।